Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में हम लोगों ने बहुत सारी यूनिट कवर कर लिया है और आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। तो कुछ क्वेश्चन लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग इसके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है बस उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला ना हमारा हो जाता है, जैसे एक तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा इसमें आ जाता है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दूसरा आ जाता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइन, और नेक्स्ट हो जाता है कोडिंग एंड टेस्टिंग, और नेक्स्ट है मेंटेनेंस, और उसके बाद है क्वालिटी मैनेजमेंट रीयूज। रीयूज, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कि हम लोगों को क्वेश्चन करके जाना ही जाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। तो आज हम लोग इन दो पॉइंट से क्वेश्चन करवा दूंगी। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट है वो सबसे क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग 2-3 क्लासेस में हम लोग कवर कर लेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर हम लोग क्या कहते हैं? सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यही होता है ना सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। और इंजीनियरिंग क्या कहते हैं कि मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं तो इसको एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, वो क्या हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो ऐसे तो नहीं बन जाता ना। हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ सिंटैक्स फॉलो करने होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उसके होते हैं वो सब हमें फॉलो करने होते हैं। तो वही हमारा क्या हो गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया सेट ऑफ या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कह लो, और इंजीनियरिंग क्या हो गया स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रोसेस को करना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो सबसेट है प्रोग्राम का या फिर सुपरसेट है। तो सॉफ्टवेयर क्या होगा, हमेशा सुपरसेट होगा, सुपरसेट ऑफ प्रोग्राम। ये एक एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, सबसेट है, सुपरसेट है या फिर प्रॉपर सेट है, क्या है। तो हमेशा क्या होगा सुपरसेट होगा किसका, प्रोग्राम का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछते हैं। तो चलिए अब हम लोग के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इज अ डिफाइंड एज। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, नन ऑफ द मेंशन। तो देखो क्वेश्चन में ना हमेशा चारों ऑप्शंस को पढ़ो अच्छे से। समटाइम्स ऐसा लगेगा कि चारों ऑप्शन हमारा सही, उसमें मैं देखना है कि सबसे इफेक्टिव कौन है। तो देखो यहाँ पे सारा ही ऑप्शन सही ही लग रहा है। अगर इसको छोड़ दे तो सेट ऑफ प्रोग्राम भी होता है सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। बट ए ऑप्शन में क्या दिया है, सेट ऑफ प्रोग्राम भी दिया है, डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है, कॉन्फ़िगरेशन भी दिया है। तो जो हमको सबसे इफेक्टिव लगेगा उसको हम लोग सही मानेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज सेट ऑफ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर,
टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द डिजाइन अ सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ द एबव। तो इंजीनियरिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिजाइन अ सॉफ्टवेयर। सी इज द राइट आंसर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है कि जो भी स्टेप बाय स्टेप में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंजीनियरिंग। तो यही यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन मतलब क्या होता है? अप्लाई करना। जो भी उसके रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उसको क्या करना? अप्लाई करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, हमारा सॉफ्टवेयर मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो आई होप आप इस तीनों के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपको नहीं पता है तो जरूर जाकर देखिए, फंडामेंटल वाले सीरीज में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम, टेस्टिंग, एआई, आईओटी। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है? जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा? एमएस ऑफिस हो गया। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा? एंटीवायरस जो सब होता है वो हो जाएगा क्या? हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमारा यहाँ पे पूछा है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर कौन है? मार्गरेट हैमिल्टन, वर्ड्स हम्फ्री, एलन ट्यूरिंग, बॉरिस बेजर। आई होप प्रोनाउंसिएशन सही हो, सॉरी फॉर डैट अगर नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वर्ड्स हम्फ्री। बी इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाता है कि फादर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो क्या हो जाएगा? वर्ड्स हम्फ्री। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कोकोमो मॉडल। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म्स क्या होता है। मैं हमेशा कहती हूँ फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आ जाएगा नहीं पता। तो हम लोग फुल फॉर्म जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोग जरूर देख कर जाइएगा एक बार एग्जामिनेशन में। फर्स्ट ऑप्शन देखो है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव केस एस्टिमेशन मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। तो जो हमारा कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म्स होता है ना वो होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखो STLC फुल फॉर्म पूछ रहा है। STLC का फुल फॉर्म्स क्या होता है? फर्स्ट है सिस्टम डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो जो हमारा STLC का फुल फॉर्म्स होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सी इज द राइट आंसर। मतलब कि क्या होता है STLC हमारा एक पूरा पूरा एक टॉपिक पढ़ना रहता है। मतलब कि जैसे हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसमें कितने सारे स्टेप्स होते हैं वो समय पढ़ना होता है STLC में। हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। यहाँ पे कह रहा है कि सॉफ्टवेयर कोड का फीचर्स क्या है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव लगा के आ जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सिंप्लिसिटी, एक्सेसिबिलिटी, मॉडुलरिटी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखो पूछा है सॉफ्टवेयर कोड के फीचर्स क्या है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखो मेंशन किया हुआ है सिंप्लिसिटी। सॉफ्टवेयर कोड के लिए सिंप्लिसिटी क्या होगा? जो कोड होगा वही होगा, जिस लैंग्वेज में आप लिख रहे हो वही होगा। ये तो फीचर्स नहीं हुआ ना। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ये भी फीचर्स नहीं है सॉफ्टवेयर कोड का। यहाँ पे देखो मॉड्यूलरिटी है जो क्या है? सॉफ्टवेयर कोड का फीचर्स है, क्योंकि हम लोग कोड को क्या करते हैं? मॉड्यूल बाय मॉड्यूल क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर वर्क करते हैं। मॉड्यूलरिटी मतलब क्या होगा कि जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उस पर वर्क करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे? फीचर्स हो गया सॉफ्टवेयर कोड का, मॉड्यूलरिटी। तो सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वाई डू बग एंड फेल्यूर अकर इन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर में बग या फिर फेल्यूर कैसे होता है? बिकॉज ऑफ डेवलपर, बिकॉज ऑफ कंपनीज, बिकॉज ऑफ बोथ कंपनीज एंड डेवलपर्स, नन ऑफ द मेंशन। तो जो हमारे सॉफ्टवेयर में या फिर फेल हो रहा है या फिर उसमें बग है तो वो दोनों पे डिपेंड करते हैं, डेवलपर पे भी और कंपनीज पे भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा SDLC है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। तो जो हमारा फर्स्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। हमें कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो सबसे पहले तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना कि हमें कैसा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड ऑल। तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जो हमारा SDLC होता है ना उसके लाइफ साइकिल क्या होता है, सबसे पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद डिफाइनिंग होता है या फिर एनालिसिस कह लो, उसके बाद डिजाइनिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है, कोडिंग होता है, और उसके बाद टेस्टिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है, डिप्लॉयमेंट कह लो, डिप्लॉय या फिर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। तो ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाने का लाइफ साइकिल। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे या फिर उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस करते हैं। तो ये हमारा चलता है SDLC लाइफ साइकिल। तो समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा हमारा SDLC लाइफ साइकिल है, इनमें से कुछ ऑप्शन देगा, कुछ और भी दे देगा, तो हम लोग याद रखेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत तरह के होते हैं, तो आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्टडी ऑफ एन एग्जिस्टिंग सिस्टम रेफर टू। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मतलब कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या रेफर करता है, डिटेल ऑफ DFT, फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम प्लानिंग। तो वो क्या करेगा, सिस्टम एनालिसिस करेगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो एनालिसिस ही करेगा ना, उसके अलावा वो क्या करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट डज रैट स्टैंड फॉर। यहाँ पे कह रहा है कि रैट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्या SDLC मॉडल है, रैट एक टाइप है उसका। रैपिड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रिलेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नॉन ऑफ द अबव। तो जो हमारा रैट होता है, रैट मॉडल, उसका फुल फॉर्म्स क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्पाइरल मॉडल। तो देखो ये क्या है, स्पाइरल मॉडल हमारा SDLC मॉडल के ही टाइप्स है। देखो अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि SDLC मॉडल के जो टाइप्स है, फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं क्लासिकल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल मॉडल। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं आइटरेटिव मॉडल होता है, आइटरेटिव मॉडल। उसके बाद ले लो इंक्रीमेंटल मॉडल। उसके बाद स्पाइरल मॉडल। उसके बाद होता है इवोल्यूशनरी मॉडल। उसके बाद रैड मॉडल। उसके बाद एजाइल मॉडल, और एक होता है प्रोटोटाइप मॉडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल है SDLC के। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है स्पाइरल मॉडल के बारे में, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्पाइरल मॉडल। ड्रॉबैक इन द सेंस कह सकते हो कि निगेटिव थिंग्स, मतलब कि उसके डिसएडवांटेज कह सकते हो एक तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो है हायर अमाउंट ऑफ रिस्क एनालिसिस, डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, एडिशनल फंक्शनैलिटीज आर एडेड लेटर ऑन, स्ट्रॉन्ग अप्रूवल एंड डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। तो जो हमारा मेजर ड्रॉबैक था ना स्पाइरल मॉडल के साथ,
वो क्या था, डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट, मतलब कि जो हमारा स्पाइरल मॉडल था वो क्या था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है, स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं स्पाइरल मॉडल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। तो देखो स्पाइरल मॉडल के कुछ फीचर्स में लिखवा देती हूँ, हो सकता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए। अगर कहता है कि रिस्क एनालिसिस किस में होता है, रिस्क से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा हमारा स्पाइरल मॉडल। अगर कहता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा नहीं है, नॉट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, तो क्या हो जाएगा, स्पाइरल मॉडल हो जाएगा। और कह सकते हैं कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें कि लेस एक्सपीरियंस लोग भी मतलब कि वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लेस एक्सपीरियंस कैन वर्क, किसमें होगा, स्पाइरल मॉडल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो मैंने सबको ना लेकर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवा दिया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर रिस्क से रिलेटेड पूछता है तो क्या होगा हमारा स्पाइरल मॉडल। अगर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो कौन होगा, स्पाइरल मॉडल। और लेस एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो वर्क इन स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल डजंट नेसेसिएट डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट एट द earliest इन द लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मतलब कि ईयरलीस्ट लाइफ साइकिल नहीं है। रैड वाटरफॉल, रैड एंड वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग एंड वाटरफॉल, स्पाइरल एंड प्रोटोटाइपिंग, स्पाइरल एंड रैड। तो इनमें से कौन सा नहीं है, स्पाइरल एंड प्रोटोटाइपिंग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फॉर्म अ जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस मॉडल से पूछा है। यहाँ पे मतलब अरेंज करने बोला जा रहा है कि किस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या है, मैन्युफैक्चर है, मेंटेन है, टेस्ट है, इंस्टॉल है, डिजाइन है, स्पेसिफिकेशन है, ये ऑप्शन में। अब इस ऑप्शंस को हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो हमारा क्या आएगा, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना आप या तो स्टार्टिंग से कर लो, देख लो कि सबसे पहले क्या होता है, या फिर देखो कि सबसे लास्ट में क्या होता है। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे अभी मेरे माइंड में सडनली हिट किया कि मेंटेनेंस जो होता है वो हमेशा लास्ट में होता है, और ऑप्शन देखो तो लास्ट में मेंटेनेंस दो में है और दो क्या है, एक ही ऑप्शन में है। अब मैं बाकी ऑप्शंस को क्यों देखूं, मुझे पता है 100% श्योरिटी है कि मेंटेनेंस हमेशा लास्ट में होता है, तो ए ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा ना। अब देखो 6 में क्या है, स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन होता है, फिर डिजाइन होता है, फिर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए। ए इज द राइट आंसर। ये गलत है, 100% हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा सही। करेक्ट कर लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पैरामीटर्स आर एसेंशियली यूज्ड बाय कंप्यूटिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसपे कि डिपेंड करता है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट, ट्रैवल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट भी होता है, ट्रैवल एंड ट्रेनिंग कॉस्ट भी होता है, लगता है हमारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज द स्पाइरल मॉडल। यहाँ पे कह रहा है कि स्पाइरल मॉडल किसने बनाया था, बेरी बोहम, प्रेसमैन, रॉयस, आईबीएम। तो कौन थे, बेरी बोहम थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केस टूल्स। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा केस टूल्स है, सेंट्रल रिपोजिटरी, इंटीग्रेटेड केस टूल्स, अपर केस टूल्स, ऑल ऑफ द मेंशंस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी। डी इज द राइट आंसर। ये सारे क्या है, केस टूल्स हैं। अगर केस का फुल फॉर्म्स पूछ दिया जाता है, सम टाइम पूछ लेगा, तो इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज नॉट सुटेबल फॉर एकोमोडेट एनी चेंज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा जिसमें कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। जैसे कि हमारा ये क्या है, बिल्ट एंड फिक्स्ड मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रैड मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। तो जो हमारा ये है ना,
ये क्वेश्चन कहाँ से है, SDLC मॉडल से। उसमें हम लोग क्या लिखवाए थे, बहुत सारे लिखवाए थे। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल आई थिंक नहीं लिखवाया था, बट ये भी होता है, बहुत ही पुराना मॉडल है, सब यही आया था। और उसके बाद हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल भी देखे थे, उसमें रैट मॉडल, वाटरफॉल मॉडल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग चेंजेस एकोमोडेट नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें हो ही नहीं सकता। एक बार जो सॉफ्टवेयर बना दिए तो वो दोबारा हम लोग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो मॉडल कौन सा है, वाटरफॉल मॉडल। इसके फीचर्स क्या होते हैं, वाटरफॉल मॉडल से अगर फीचर्स देखा जाए तो क्या होता है, ये इसको हम लोग बेसिक भी कहते हैं या फिर क्लासिकल भी कहते हैं। दूसरा होता है कि ये रिजिड होता है। रिजिड इन द सेंस कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो हम लोग बना लिए तो हम लोग दोबारा ऊपर नहीं जा सकते, मतलब कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये रिजिड होता है। इसको हम लोग इनफ्लेक्सिबल भी कह सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। ये किसको बोल तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग इसको याद रखेंगे कि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल होता है वो क्या होता है, बेसिक या क्लासिकल कह सकते हैं। वो रिजिड होता है जिसमें कि हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, वही बात हुआ कि हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे देखो, इसका डायग्राम होता है वाटरफॉल मॉडल का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग। उसके बाद टेस्टिंग। और उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस। यही सब स्टेप हम लोगों ने आगे भी मेंशन किया था SDLC मॉडल में। तो ये जो है ना, हर स्टेप सब में होगा। लेकिन वाटरफॉल मॉडल क्या कहता है कि ये फॉलो तो यही करेगा, लेकिन सपोज दैट कि अगर हम कोडिंग में आ गए और हमको लगा कि हमें डिजाइनिंग में चेंजेस करना है, तो हम लोग नहीं कर सकते। एक बार अगर आप इस स्टेप से इस स्टेप में आ गए तो हम लोग दोबारा मतलब कि बैक नहीं जा सकते। समटाइम्स क्या हुआ कि कोई कस्टमर हमें सॉफ्टवेयर बनाने दिया और उसने रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में 2 रिक्वायरमेंट्स बताया कि हमें ये रिक्वायरमेंट का ज़रूरत है। और हम लोग क्या किए, और उस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो वर्क करना स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया। अब वो आता है, कस्टमर कहता है कि हमें उसमें एक रिक्वायरमेंट और भी ऐड करना है, तो वो नहीं होगा। जो होगा एक ही बार आप बता दो उसको, उसके अकॉर्डिंग वो आगे प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब हुआ ये क्या है, रिजिड है। अगर आप कोडिंग पे आ गए तो ना डिजाइनिंग पे जा सकते हो, ना ही रिक्वायरमेंट को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप टेस्टिंग पे आ गए हो तो ना तो कोडिंग पे जाओगे ना तो डिजाइनिंग पे जाओगे, मतलब ऐसा कुछ। तो ये किस में होता है, वाटरफॉल मॉडल में होता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिल्ड एंड फिक्स्ड मॉडल इज सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ऑफ लॉग। लॉग क्या होता है, LOC, लाइन ऑफ कोड। लॉग क्या होता है, लाइन ऑफ कोड। मतलब जो हमारा बिल्ड एंड फिक्स्ड मॉडल था ना, ये क्या था, बिफोर ऑफ वाटरफॉल मॉडल। मतलब कि कह सकते हो कि सबसे पहले हमारा जो आया था SDLC मॉडल, वो क्या था, बिल्ड एंड फिक्स्ड मॉडल ही था। तो इसका ना समटाइम्स फेज पूछ लिया जाता है, इसका 2 फेज होता है। एक पहला होता है हमारा बिल्ड और दूसरा होता है फिक्स। मतलब कि एक बार उसको बनाओ और फिर उसको फिक्स कर दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि जो हमारा बिल्ड एंड फिक्स मॉडल होता है वो कितने लाइन ऑफ कोड का हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम लिमिट क्या होता है, 100 से लेकर 200 तक। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। तो 100 से लेकर 200 तक कौन सा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज रॉन्ग। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, नो रूम फॉर स्ट्रक्चर डिजाइन, कोड सून बिकॉज अनफ्लेक्सिबल एंड अनचेंजेबल, मेंटेनेंस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट्स स्केल अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इट स्केल अप वेल टू लार्ज प्रोजेक्ट। ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाया गया था। डी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही स्टार्टिंग का है, बेसिक एकदम कह सकते हो कि सबसे पहले जो आया था वो। तो कह सकते हो ये क्या है, एकदम स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, जस्ट टाइप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल सब के लिए, मतलब कि हम लोग उसको यूज करते थे, बिल्ड एंड फिक्स्ड मॉडल। तो ये क्या है, रॉन्ग है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैट मॉडल हैज। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैट मॉडल हैज
रैट मॉडल में कितने फेज होते हैं? 2 फेज, 3 फेज, 5 फेज, 6 फेज। तो कितने होते हैं टोटल? 5 फेज होते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगर पूछता है कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट हमारा हो जाता है बिजनेस मॉडल, डेटा मॉडल, प्रोसेस मॉडल, एप्लीकेशन मॉडल, और उसके बाद होता है टेस्टिंग। तो ये कुछ 5 स्टेप होते हैं किसके? रैड मॉडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच मॉडल कैन बी सेलेक्टेड इफ यूजर इज इन्वॉल्व इन ऑल द फेज ऑफ एसडीएलसी। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एसडीएलसी मॉडल जिसमें कि यूजर सारे फेज में इन्वॉल्व होता है? वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, रैड मॉडल, बोथ प्रोटोटाइपिंग एंड रैड मॉडल। तो कौन सा होता है रैड मॉडल में? सी इज द राइट आंसर। इसके फीचर्स ही होते हैं रैड मॉडल के ना, इसके फीचर्स ही होते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं। टाइम, कॉस्ट कॉन्सेंट्रेट, दूसरा कह सकते हैं मतलब क्या हुआ कि टाइम और कॉस्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहता है रैड मॉडल में। दूसरा क्या होता है? यूजर एट ऑल लेवल, मतलब कि जो यूजर है वो क्या होगा? सारे लेवल पे होगा। और उसके बाद रीयूजिबिलिटी है। तो ये कुछ फीचर्स था किसका? रैड मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंक्रीमेंटल मॉडल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंक्रीमेंटल मॉडल का एडवांटेज क्या है? कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड टू ईच इंक्रीमेंट, easier to test and debug. It is used when there is a need to get product to the market early. Easier to test and debug, and it is used when there is need to get a product to the market early. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। बेसिकली इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है ना, तो जो हमारा इंक्रीमेंटल मॉडल होता है ना, बेसिकली इसके फीचर्स क्या होते हैं? मॉड्यूल बाय मॉड्यूल होते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर का, तो जो हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट मॉडल में बना देंगे। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे मॉडल में बनाएंगे। तीसरा रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरे मॉडल में बनाएंगे। और सारे मॉडल में ना वही सेम प्रोसेस चलता है हमारा एसडीएलसी वाला जो पूरा फॉलो करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिबग करना या फिर उसको टेस्टिंग करना ईजी हो जाता है, क्योंकि ये क्या है? मॉड्यूल बाय मॉड्यूल है। ऐसा नहीं कि पूरे प्रोग्राम हम लोग पहले बनाएंगे फिर जाके उसको टेस्ट करेंगे या फिर उसमें क्या करेंगे? डिबग ढूंढेंगे या फिर कोई भी एरर चेक करेंगे, नहीं। इसमें जैसे हम लोग का एक रिक्वायरमेंट है, एक मॉड्यूल बनाए और फिर उसको मतलब कि सारा टेस्ट वेस्ट कर लिए जो भी करना है, और फिर हम लोग दूसरे में बढ़ गए, तो हम लोग ईजिली जो भी प्रॉब्लम है हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा है कि हमारा जो इंक्रीमेंटल मॉडल है उसका एडवांटेज क्या है? तो ईजियर टू टेस्ट है, डिबग, एंड इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज नीड टू गेट प्रोडक्ट टू द मार्केट ईयरली। मतलब कि हमको, और इसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ प्रोडक्ट टू मार्केट ईयरली, मतलब क्या हुआ कि सपोज दैट जो भी हमारा कस्टमर है उसको ईयरली प्रोडक्ट चाहिए, कि हमको मतलब तुम चाहे एक ही मॉड्यूल बना कर दो तब तक हम काम करेंगे फिर आगे अपना कंटिन्यू करना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी उसका इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वर्क करने का, उस पर हम लोग काम करके उसको सॉफ्टवेयर दे देंगे और वो अपना काम भी करेगा और बैक में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट उसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या? इंक्रीमेंटल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिलेक्शन ऑफ अ मॉडल इज बेस्ड ऑन, जो हमारा मॉडल का सिलेक्शन होता है एचडीएलसी मॉडल जो भी है वो किस बेस पे होता है? रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट टीम एंड यूजर, प्रोजेक्ट टाइप एंड एसोसिएट रिस्क, ऑल ऑफ द मेंशन। तो सारे पे होगा, रिक्वायरमेंट पे भी होगा, डेवलपमेंट टीम जो है यूजर है उस पर भी होगा, और प्रोजेक्ट टाइप कैसा है उस पर भी होगा। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा which of the following life cycle model can be chosen if the development team has less experience on similar project। मतलब क्या हुआ कि इनमें से कौन सा मॉडल है जिसमें कि लेस एक्सपीरियंस लोग भी वर्क कर सकता है? स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, रैड मॉडल, आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। तो अभी भी हम लोग स्पाइरल मॉडल में जो मैं लिखवा रहे थे उसमें मैंने मेंशन करा था कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है कि लेस एक्सपीरियंस लोग भी उसमें वर्क कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे? स्पाइरल मॉडल। ए इज द राइट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।